नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे हिंदुस्तान की दूसरी सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी के बारे में। जी हाँ गाइस, पहले कंट्रोवर्सी तो अभी तक इंडियाज गॉट टैलेंट वाली चल रही है, इसलिए दूसरे कंट्रोवर्सी के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। जी हाँ गाइस, यहाँ मैं बात करने वाली हूँ कुणाल कामरा वर्सेस शिवसेना के बारे में। अब जिनको नहीं पता, मैं उनको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देना चाहूंगी कि एक्चुअल में हुआ क्या है। एक स्टैंड अप कॉमेडियन है जिनका नाम है कुणाल कामरा। उन्होंने एक एपिसोड डाला है अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है नया भारत अ कॉमेडी स्पेस। इस स्टैंड अप कॉमेडी में कुणाल कामरा ने इंडियन पॉलिटिक्स को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया है और इंडिया पॉलिटिक्स की बात की जाए तो जो लोग पक्ष में इस दैट में जो अभी रूलिंग में है उनके बारे में बात किया है। अब जैसे ही एपिसोड लाइव होता है उसके 2-3 घंटे बाद ही ट्विटर पे काफी ज्यादा हल्ला होने लगता है। कुछ लोग कुणाल कामरा के सपोर्ट में रहते हैं, कुछ उनके अगेंस्ट में। अब स्टैंड अप कॉमेडी में क्या क्या था वो भी मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी ताकि आपको पूरी वीडियो काफी अच्छे से समझ में आए। तो पहले नंबर पे कुणाल कामरा ने अंबानी की वेडिंग को रोस्ट करा है। अब एक और चीज थी जिस इवेंट का हम सब पार्ट थे नॉन कंसेंशुअली, विच वॉज अंबानी के बेटे की शादी। अंबानी ने पहले हमें दिया डेटा, फिर बोला देख मेरा बेटा, मतलब बेटे को जंगल गिफ्ट कर दिया। दूसरे नंबर पे कुणाल कामरा ने मोदी जी को रोस्ट करा। लोकसभा में इनके 239 आ गए सीट, मतलब खुशी का ठिकाना नहीं है। मैं सोच रहा था कि मैंने 350 पे इतना बोल दिया है अभी 239 या 240 सीट्स हैं इनके, अब मैं क्या बोलूं। और तीसरे नंबर पे कुणाल कामरा ने सिंगिंग के थ्रू ये बताया है कि किस तरीके से मोदी जी एमपीज और एमएलए को खरीद रहे हैं। तुझे सताए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए पार्टी मेरी भ्रष्टाचारी, संग की आज्ञाकारी, जिसके सर पे हाथ फिरा दे चार्जशीट हो जाए कोरी। सुन 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 अरे बेटा सुन, इस पार्टी के बड़े बड़े जुर्म, सुन 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 अरे बेटा सुन, इस पार्टी के बड़े बड़े जुर्म, यहाँ सबको बेल मिल जाए, काहे घबराए लॉयर हो या इंस्पेक्टर, जज हो या कलेक्टर, अपने आगे सभी है झुकते इंक्लूडिंग प्रेस रिपोर्टर। बस एक बार हाथ मिला ले तो मिलके पाप छुपाए, काहे घबराए। मेरे ओपिनियन की यहाँ बात की जाए तो वीडियो ठीक थी, क्योंकि मेरे ख्याल से ऐसा कोई भी ऑफेंसिव बात नहीं हुआ था इस वीडियो में जिसकी वजह से हमें ये रिजल्ट देखने को मिले। अब जिनको नहीं पता रिएक्शन के बारे में तो मैं उनको बताना चाहूंगी कि आज से 6-7-8 महीने पहले कुणाल कामरा ने जिस स्टूडियो में शूट करा था वहां पे एकनाथ शिंदे के पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काफी ज्यादा तोड़फोड़ की है। इस लाइक कि मुझे इस चीज पे हंसना चाहिए या इन्हें क्रिटिसाइज करना चाहिए, मुझे सच में खुद समझ नहीं आ रहा। आज के डेट में महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में जिस तरीके की चीजें हो रही है ना, वो सच में एक कॉमेडी बन गई है। फॉर एग्जाम्पल आप उद्धव ठाकरे जी का ले लो। उद्धव ठाकरे जी ये ओपिनियन दे रहे हैं अपना कि वो कुणाल कामरा के साथ हैं। कुणाल कामरा ने, मुझे नहीं लगता कुछ गलत कहा है। गद्दारों को गद्दार करना ये किसी पर हमला करने की बात नहीं है। जो गद्दार है वो गद्दार है। नहीं, इस हमले से शिवसेना का कोई संबंध नहीं, ये गद्दार सेना ने किया है। और उनका ये कहना है कि इस तरीके की मारपीट और तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए। मैं अपना सर सच में दीवार में मार लूंगी यार। भाई उद्धव जी, ये आपके ही पार्टी की रीतियां हैं। आपके ही पार्टी के लोग एक व्यक्ति का सर गंजा कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपके ऊपर कुछ बोला था। गौरतलब है कि उद्धव ठाकरे के खिलाफ टिप्पणी करने पर शिवसेना सैनिकों ने उसके साथ बदसलूकी की, हाथापाई, मारपीट की और फिर जबरन उसका मुंडन कर दिया। आपके ही पार्टी के लोग एक्स आर्मी मैन के आंख फोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपका मेम शेयर किया था। नेवी के रिटायर्ड अफसर हैं, ये देश के वरिष्ठ नागरिक हैं जो मुंबई में रहते हैं और इनकी गलती सिर्फ इतनी है कि ये एक उद्धव ठाकरे से जुड़ा हुआ जो कार्टून है उसको साझा करते हैं। तो अगर आप इस चीज पे ओपिनियन देंगे ना तो ये एक हंसी की ही बात होगी और कुछ नहीं। इसके बाद दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र के सीएम ने भी बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया है। तो कोई स्टैंड अप कॉमेडियन खड़ा रहकर इस प्रकार से उनको गद्दार नहीं कह सकता। जनता ने दिखा दिया, जिन्होंने गद्दारी की, जिन्होंने बाला साहब ठाकरे के विचारों से गद्दारी की, उनको घर भेजने का काम ये जनता ने किया हुआ है। देखिए, मुझे नहीं पता कि कब से ये राजनेता राजनीतिक मुद्दे को छोड़ के इस तरीके के मैटर पे अपना ओपिनियन देना शुरू किए हैं। अब चाहे इंडियाज गॉट टैलेंट हो या कुणाल कामरा का ये शो, जब देश के सीएम इस तरीके के मैटर पे अपना ओपिनियन देते हैं ना तो बहुत ही अजीब लगते हैं। मैं एक स्टेट के सीएम से कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि वो इस तरीके के मैटर्स पे अपना ओपिनियन देंगे। हाल फिलहाल जब तक मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ तब तक की स्थिति की बात करें तो आदरणीय कुणाल कामरा को जगह जगह से धमकियां मिल रही है और कुणाल कामरा भी लोगों से वैसे ही डील कर रहे हैं जैसे लोगों को धमकी दे रहे हैं। अब एक बार इस पूरे क्लिप को सुनिए, थोड़ी लंबी होगी 1-2 मिनट की, लेकिन आप एक बार सुनिए, आपको बहुत मजा आएगा। हाँ जगदीश शर्मा बोल रहा हूँ, सूचना शाखा में। क्या बोले रे तूने साहब के बारे में वीडियो डाला है? भारत का कौन सा साहब है? शिंदे साहब, हमारे मुख्यमंत्री, उनके बारे में क्या वीडियो डाला है? अभी तो मुख्यमंत्री का है, उप मुख्यमंत्री है, उनके बारे में क्या वीडियो डाला है तूने? देखा ना आपने वीडियो? देखा है, होटल को जाके देख ले, हम लोग ने क्या हाल किया। अभी तू जिधर मिलेगा ना तेरा भी वही हाल होगा, समझा क्या? किधर रहता है तू? तमिलनाडु। तेरी
तेरी तमिलनाडु में आके मारेगा देखो वही है कुणाल कामरा। हेलो आजा आजा तमिलनाडु आजा। किधर आने का? तमिलनाडु। तमिलनाडु में कैसा पूछेगा भाई कुणाल कामरा तमिलनाडु में। खैर, अब जब कॉमेडी की बात चल ही रही है तो हम बेस्ट कॉमेडियन सुनील पाल को कैसे भूल सकते हैं। मतलब इस व्यक्ति को हर कंट्रोवर्सी में सेम ही स्क्रिप्ट दोहरानी है। अब चाहे इंडियाज गॉट टैलेंट का मुद्दा हो जाए या फिर कोई भी कॉमेडी या कंट्रोवर्सी की बात हो जाए, इस व्यक्ति का स्टेटमेंट सेम ही रहना है हर जगह। मैं एक बार इनका 30 से 40 सेकंड का एक क्लिप चला रही हूँ और उसके बाद आप बताना क्या ये स्टेटमेंट आपको सुना सुनाया नहीं लगता। छपरी कॉमेडियन बोलना गलत बात होगी, कॉमेडियन है ही नहीं ये तो। हाँ, समाज में गंदगी फैलाने के मैंने वीडियो देखे ये कामरा के, जो कमरे में ये सब जो अपने कमरा के नीचे की बातें करता है ना, ये सब देखा मैंने। गंदी गंदी गालियां लड़कियों के सामने क्या क्या करता है ये एज गुड एज सुनील पाल जी रिवाइव होने की काफी ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं उनको बताना चाहूंगी कि भाई वो एरा जा चुका है। अब जो एरा है उस पर रिवाइव की बात तो छोड़ ही दो, आपको शो में बुलाना भी कोई पसंद नहीं करेगा। यार, आप वीडियो के एंड में हम कुछ सीरियस बात करेंगे जिसके बाद काफी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। पहली बात तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का हनन हुआ है, तो नो डाउट मैं इस बात को वाकई में मानती हूँ कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का वाकई में हनन हो रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं फैक्ट्स की बात करूँ तो ये चीज आपको भी माननी होगी कि कुणाल कामरा किस तरीके के व्यक्ति रहे हैं। जब उद्धव जी रूलिंग में थे, मतलब मैं 2020 की बात कर रही हूँ, तब उस समय कंगना रनौत ने एक स्टेटमेंट दिया था। उसके स्टेटमेंट के बाद उद्धव सरकार ने कंगना रनौत के घर को तोड़ दिया था। बात कंगना रनौत की कर लेंगे क्योंकि दफ्तर पर बीएमसी ने बुलडोजर चलाया। लेकिन उस वक्त लोगों को ये नहीं दिखा होगा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का हनन हो रहा है, और स्पेशली कुणाल कामरा को तो बिल्कुल ही नहीं दिखा होगा। अब ऐसा नहीं कि बात मैं ऐसे ही बोल दे रही हूँ, मैं बिल्कुल फैक्ट के बेसिस पे बोल रही हूँ, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। जिस वक्त कंगना रनौत का घर टूटा था उस वक्त कुणाल कामरा ने एक पॉडकास्ट करा था संजय राउत के साथ। उस पॉडकास्ट में कुणाल कामरा हंसते हुए दिखे गए थे इस बात पे कि कंगना रनौत का घर टूट गया। कंगना एक्ट्रेस है ना, वहाँ वो कहाँ से बोल रही थी कि मैं आ रही हूँ और जो खंडा उखाड़ लो। उसकी इच्छा के अनुसार बीएमसी ने बुलडोजर चलाए। आपको क्यों दुख हो रहा है? नहीं मुझे तो दुख नहीं हो रहा है, मैं रिवाइंड फॉरवर्ड करके वीडियो बहुत बार देखा। ठीक है, चलो दुख नहीं हुआ मेरे को, तो देखते रहो। मेरे को अच्छा लगा, अच्छा किया। और बस इतना ही नहीं, उन्होंने ट्विटर पे कई बार ट्वीट किए थे कि भाई अच्छा हुआ कि कंगना रनौत का घर टूट गया। आप सोचिए, जब आप इस तरीके की मानसिकता रखेंगे तो भाई आपके साथ भी ऐसी ही चीज होगी जैसे आपके साथ हो रही है अभी। जैसे कि आपने स्टेटमेंट सुना कुणाल कामरा का कि किस तरीके से वो सेलिब्रेट कर रहे हैं कंगना रनौत के घर के टूटने को। अभी आप जब ट्विटर पे जाएंगे और देखेंगे कि जो लॉबी हमेशा एंटी इंडिया एंटी हिंदू ट्वीट करती रहती है, आज वो एकदम से कुणाल कामरा के सपोर्ट में आ गई है। देखिए, कुणाल कामरा ने पास्ट में जितने भी एंटी हिंदू या एंटी इंडिया बातें करी हैं, यहाँ पे मैं उनकी बात नहीं करूंगी। यहाँ पे मैं बस इतनी ही बात करूंगी कि एक लॉबी जो कंगना रनौत के घर के टूटने पे खुशी मनाती है, वही लॉबी कुणाल कामरा के साथ हुए इंसिडेंट पे कहती है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का हनन हुआ है। क्या ये लॉबी एक दोगली नहीं है? आप जब एक टाइम पे कुणाल कामरा के साथ खड़े हो तो आपको एक टाइम पे कंगना के साथ भी खड़ा होना चाहिए था, लेकिन आपके वैचारिक मतभेद थे, आपके आइडियोलॉजी से वो अलग बात कर रही थी। उसके जो ट्वीट्स थे, उसकी जो आइडियोलॉजी थे, वो आपके सरकार के पक्ष में नहीं थे, तो वो गलत हो गई और कुणाल कामरा सही हो गए। भाई क्या गजब की हिपोक्रेसी है यार। आज अगर आप फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर रहे हैं तो आपको उस व्यक्ति की भी बात करनी पड़ेगी जिसने एक मीम शेयर किया था और बंगाल के पुलिस ने उसको नोटिस भेज दिया था। आपको उस व्यक्ति के बारे में बात करनी होगी जो व्यक्ति 6 महीने जेल में रह के आया। क्यों? क्योंकि उसने ममता बनर्जी पे एक टिप्पणी कर दी थी। तो यहाँ पे बात ये है ना कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का ना सिर्फ एक तरफा नहीं होता है, दोनों तरफा होता है, तो आपको बात दोनों की करनी होगी। खैर, अब हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट के ऊपर। एक व्यक्ति फ्लाइट में सफर कर रहा था। जी हाँ, यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ अर्नब गोस्वामी की। उस व्यक्ति को कुणाल कामरा जाके परेशान करते हैं। Here I'm asking coward Arnab Goswami questions about his journalism and he is doing exactly what I expected him to do. He is being a coward. First he called me mentally unstable and now he's saying I'm watching something. He's not ready to answer my question, viewers. Viewers today want to know if Arnab is a coward. और उसके बाद भी ये चीज बोल रहे हैं कि भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच का हनन हो रहा है। सीरियसली भाई, आप एक बात बताइए, ये किस जगह लिखा है कि कॉमेडी सिर्फ पक्ष के लिए होगी? जब आपको कॉमेडी करनी है तो आप दोनों साइड के पक्ष की गलतियों को दिखाइए ना। लेकिन अगर आप एक साइड के पक्ष की गलतियों को दिखाएंगे तो भाई आपको ऐसे परिणाम मिलेंगे ही, तो आप भुगतिए। नो डाउट कुणाल कामरा के साथ जो चीज हुई है तो मैं लॉजिकली उसको कहूंगी कि ये चीज गलत हुआ है। लेकिन मेरी जगह अगर कुणाल कामरा होते और किसी राइट वाले के साथ ये चीज हो जाती तो पक्का कुणाल कामरा उसके विपक्ष में खड़े होते या फिर उसका मजाक उड़ा रहे होते। अब आप मेरे को
राइट बोलो, लेफ्ट बोलो या लिबरल बोलो, लेकिन ये बात सत्य है कि मैं हूँ सेंट्रिक, मैं हमेशा सत्य की बात करती हूँ। अगर आपको मेरे सत्य पसंद आ रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं और इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर करें। और आपका क्या ओपिनियन है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक जय श्री महाकाल।